हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. An object is placed 42 cm in front of a concave mirror of focal length 21 cm. Light from the concave mirror is reflected onto a small plane mirror 21 cm in front of the concave mirror. Where is the final image? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as image formation by स्फेरिकल मिरर एंड अ प्लेन मिरर. तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे स्फेरिकल मिरर होते हैं उनमें इमेज की जो डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, जो फोकल लेंथ होता है, उसके बीच के रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए हम मिरर फॉर्मूला का यूज करते हैं. दैट इज गिवन एज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f. तो हमारे पास यहाँ पे जो v होता है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन मिरर. सेकंड, हम यहाँ पे अगर बात करें प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर में हमारे पास जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी डिस्टेंस पे हमारे पास जो इमेज होती है वो प्लेस होती है फ्रॉम द गिवन मिरर, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होती है. यानी ऑब्जेक्ट के जस्ट बिहाइंड यहाँ पे हमारे पास जो इमेज होगा उसका हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर हमें दे रखा है. इस पर्टिकुलर केस में जो ऑब्जेक्ट है इट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 सेंटीमीटर. तो हम इसको रे डायग्राम से भी देखेंगे और हम इसको मैथमेटिकली भी अगर देखें तो इस तरीके से हमारे पास जो यू की वैल्यू है दैट इज -42 सेंटीमीटर. हमने कॉनकेव मिरर से इसको 42 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है एंड इसकी जो फोकल लेंथ है वो -21 सेंटीमीटर होगी क्योंकि कॉनकेव मिरर का हमने यहाँ पे यूज किया है. तो दिस वन इज द कॉनकेव मिरर. अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रॉ करें, ये यहाँ पे पोल आ जाएगा और यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है दैट इज 42 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो फोकल लेंथ है दैट इज 21 सेंटीमीटर. नाउ सबसे पहले अगर हम मिरर फॉर्मूला का यूज करें, इट इज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f. तो v की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से. तो जो u की वैल्यू है ये तो -42 हो जाएगी. जो हमारे पास f की वैल्यू है इट इज -21. सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी दैट इज 1/v इक्वल्स एलसीएम 42 आएगा. इट विल बिकम -2 प्लस 1, वैल्यू आ जाएगी -1/42. यानी जो v की वैल्यू बनेगी दैट इज -42 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये हो गया जो हमारे पास इमेज बनेगी फ्रॉम द पोल दैट इज एट द सेम पॉइंट फ्रॉम जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है. यानी अगर हमारे पास यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था तो यही जो पॉइंट आएगा वहां पे हमारे पास जो इमेज होगी वो भी फॉर्म होगी फ्रॉम दिस प्लेन मिरर. लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे हमने इस तरीके से यहाँ से अगर लाइट रे को अज्यूम किया तो उस पर्टिकुलर केस में हमने यहाँ पे 21 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर एक प्लेन मिरर को प्लेस कर दिया. 21 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया जहां पे हमारे पास जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर की उससे यहाँ पे हमने सेम पॉइंट पे प्लेन मिरर को प्लेस कर दिया. तो जो भी लाइट रे यहाँ पे जाएगी हमारे पास वो एक तरीके से जो प्लेन मिरर है उसके थ्रू ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे तो जो हमारे पास v की वैल्यू थी दैट इज -42 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये हो गया जो प्लेन मिरर है अगर हम इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो प्लेन मिरर से हमारे पास जो नई इमेज बनी है फ्रॉम द कॉनकेव मिरर वो केवल 21 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है. और प्लेन मिरर में जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी डिस्टेंस पे इमेज भी बनती है. हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर ने इमेज बनाई है वो प्लेन मिरर के लिए एज एन ऑब्जेक्ट का काम करेगा. तो जो प्लेन मिरर है उससे जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 21 सेंटीमीटर पे रखा है. तो जो प्लेन मिरर यहाँ पे फाइनल इमेज आई डैश बनाएगा वो 21 सेंटीमीटर पे ही बनाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में. तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे प्लेन मिरर से 21 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमारे पास जो इमेज बनेगी वो हमें फाइनली देखने को मिलेगी. यानी v डैश की जो वैल्यू होगी फ्रॉम द प्लेन मिरर दैट विल बी 21 सेंटीमीटर. और अगर हम यहाँ पे दोनों जो रे डायग्राम है उनको कंबाइन करके देखें तो हमारे पास जो v की वैल्यू थी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये हमारे पास यहाँ पे v बन गया. v की जो वैल्यू थी फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन ये टोटल v आ गया, ये 42 सेंटीमीटर है. लेकिन अगर हम यहाँ पे प्लेन मिरर से इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये v डैश हमारे पास बन जाएगा, ये 21 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा. तो जितनी डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है उतनी डिस्टेंस पे ये इमेज को भी फॉर्म करेगा. यानी हमारे पास जो प्लेन मिरर है वो जो इमेज बनाएगा वो कॉनकेव मिरर के पोल पे हमें देखने को मिलेगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से वेयर इज द फाइनल इमेज. फाइनल इमेज विल फॉर्म एट द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर. ये हमें कॉनकेव मिरर के पोल पे देखने को मिलेगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the final image will be at a distance of 21 centimeter or pole of the concave mirror. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.